तो हम शुरू करते हैं डाउरी डेथ 304B. What does 304B say? 304B says that if any unnatural death, in my own language I am telling, if unnatural death of a woman takes place from the date of marriage, दूसरा यहां कंप्लीट नहीं होता, तीसरा, and there is a demand for dowry, and for non-fulfillment of the dowry, cruelty was meted to the woman by husband or her relatives. Then it is said to be dowry death if dowry death is committed by the husband or her relative, whatever be the allegations if there, जो भी होगा. अब इसमें सबसे टफ चीज ये है कि यहाँ पे प्रिजम्पशंस है. अगर ये तीन चीजें फुलफिल होती हैं तो कोर्ट विल प्रोज्यूम कि आपने डॉरी डेथ किया. और वो प्रोसीड जो है सेक्शन 113 भी देखिएगा, पढ़िएगा, वहां पे है शैल प्रिज्यूम. Recording continues, sir. I'm just reading that very section. आप लोगों के सामने समझा रहा हूं. 304B. When a death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise in normal circumstances, it means it is a natural. Normal circumstances का death नहीं है. It is unnatural death. Within 7 years of marriage, and it is shown that soon before her death, she was subjected to cruelty or harassment by her husband or by the relative of the husband, for what? For in any connections or for any connections or for want, for demand of a dowry, then such death shall be called a dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused dowry death. Normally, अगर without demand of the dowry अगर death हो जाता है within 7 years of marriage, not in a normal circumstances, by bodily injuries or by any other way, तब dowry death नहीं होगा. Dowry death के लिए सबसे important ingredient है कि demand of dowry and non-fulfillment of demand of dowry, cruelty. A demand of dowry becomes soon before her death. Soon before her death जो है, it's a ये एक ऐसा टर्म है जो लेजिस्लेचर यहाँ पे दिया है. इसका ये मतलब नहीं है कि आज हमने कहा तो आप सुसाइड कर लिए soon before the death. Soon before the death, it depends on the facts and circumstances of each case. किस तरह का एविडेंस आ रहा है, किस तरह का टॉर्चर किया गया है. प्रॉक्सिमिटी टेस्ट कहते हैं उसको. काउज एन एक्ट. क्या काउज था सुसाइड का या क्या काउज था अननेचुरल डेथ का? अपना एक्ट काउज एंड डेथ. तो काउज है क्रुएल्टी. क्रुएल्टी का डेफिनेशन कहां से उठाएंगे, कहां से है, किसी को बताओ कोई? Where is cruelty defined? नहीं बता. Yes, 498A, that is I think 85. BNS 85. 498A में जो क्रुएल्टी का डेफिनेशन है वही डाउरी डेथ, वो डेफिनेशन अगर फुलफिल होता है only then 304B and it shall proceed. 304B is to be read with section 113B of Indian Evidence Act or 118 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. What does it say? अब आपको देखना है कि भाई डॉरी डेथ हुआ है किस वुमेन का या नहीं. अगर उसको देखा जाता है कि soon before her death such woman is subjected to cruelty, then by husband or relative or husband, then it shall presume that they have caused the dowry death. किसी तरह से कोई भी डेथ हो गया, हालांकि नॉर्मली वैसा होता नहीं, कुछ ना कुछ रहता है तभी होता है.
लोग आके बोलते हैं कैसे हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो सब होता नहीं है। होता है, कुछ ना कुछ रहता है, तभी उस तरह का होता है, जो भी हो। तो वहां पे आपको देखना है कि भाई अप्रिजम्पशन कोर्ट ही मान रहा है कि आप मारे हैं, आपने डॉरी डेथ कमिट किया है, कन्विक्शन चाहिए, मिनिमम 7 years, मैक्सिमम लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रिजम्पशन रिबर्टेबल है और ये प्रिजम्पशन मैंडेटरी है। कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम करेगी कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। कोई क्रिमिनल केस चल रहा है ना, तो कभी आपका चार्ज फ्रेम होती है तो रिकॉर्ड एविडेंस के स्टेज पे आता है। तो एविडेंस के स्टेज पे जब कोई केसेस आता है तो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस सारे एग्जामिन होते हैं। सारे प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस 304B के केस में एग्जामिन हो गए। सारे प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने इस बात को सपोर्ट किया कि मिस एक्स को से डिमांड किया गया था, मिस एक्स को टॉर्चर किया गया था, मिस एक्स के साथ ऐसा किया गया था, जिसके चलते वो सुइसाइड कर ली। एनीवे एनीवे उसका डेथ हो गया, विच इज नॉट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ प्रिजम्पशन कोर्ट कह देगा कि नहीं, आप लोगों ने डॉरी डेथ किया है। बट ये प्रिजम्पशंस जो है ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशंस है। यू कैन रिबर्ट बाय गिविंग योर एविडेंस इन डिफेंस कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या फैक्ट हो सकता है। डेथ होने के बाद आपका क्या कंडक्ट है, व्हाट इज योर कंडक्ट। आपके घर में डेथ हो गया, बहू का डेथ हो गया, व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड, व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द इन लॉ, व्हाट दे डिड। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि खाना बनाते वक्त पर जल गए, हस्बैंड भी पूछ जाता है, उसका भी पूरा बॉडी जल जाता है। तो दैट कंडक्ट शोज कि नहीं वैसा नहीं है ना, वहां पे ये बात नहीं है। तो बहुत सारे केसेस आते हैं कि आपका कंडक्ट, अब बहू जल रही है और आप लोग भाग गए, व्हाट डज इट मीन, इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो योर कंडक्ट आपको देखा जाएगा, अगले का मेंटल स्टेटस देखा जाएगा, व्हाई शी हैज कमिटेड सुसाइड, व्हाई शी हैज कमिटेड सुसाइड, whether she was normally not, या इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया है कि सुसाइड कर ली, या इतना ज्यादा, या खाना बनाते वक्त नॉर्मली करते हैं ना कि खाना बनाते वक्त जल गई, तो नॉर्मल एफआईआर क्या होता है कि ये लोग जलाकर मार दिया। इजियर डू ट्रायल इन ए केस अंडर सेक्शन 302 देन 304B, क्योंकि उसको पहले ही दिन से माना जाता है कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। फर्स्ट डे से ही माना जाता है कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। पूरा मटेरियल वही रहता है, टॉर्चर है, दिस है, दैट है। तो वेरी डिफिकल्ट टू रिबट। रिबट करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जैसा सिचुएशन रहता है, जैसा इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि नहीं ऐसी बात थी, ऐसे बात थी, अगर वो कॉन्क्रीट समझ में आया तभी रिबट होता है, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कन्विक्शंस होते हैं डॉरी डेथ में। अब तुम इधर आ जाओ सुइसाइड, अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड जो है वहां पे मैरिड वुमेन नहीं लिखा हुआ है, 306 देखेंगे, 108 वहां पे इट्स नॉर्मल एनी पर्सन। और अबेटमेंट का डेफिनेशन है सेक्शन 45 BNS 107 IPC, whoever instigate या whoever omit to do what he should have done at that very time, कि तुम छोड़ दिए, हाँ मरने दो, है ना। तो ये इंस्टिगेशंस, अब इंस्टिगेशंस बहुत तरह से हो सकते हैं। वुमेन के लिए कंटिन्यूअस क्रूएल्टी चल रहा है, कंटिन्यूअस टॉर्चर चल रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम शी हैज लॉस्ट एवरीथिंग, शी फील दैट इट्स बेकार जीना, ससुराल में हमारा नहीं कुछ हो पा रहा, कोई हमारा सुन नहीं रहा है, एवरीबॉडी इज डिमांडिंग एंड दिस एंड दैट थिंग डॉरी। तो वहां पे अगर वो सुसाइड कर लेती है तब वहां 113A का प्रिजम्पशन है। There is a difference between presumptions under section 113A and 113B, यानी 117, 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 117A में देखोगे तो उसमें है may presume, 113B में shall presume। 113A का presumptions जो है, 113A का presumptions जो है permissive presumptions है, मैंडेटरी प्रिजम्पशंस नहीं है। 113B का प्रिजम्पशंस मैंडेटरी प्रिजम्पशंस है। कोर्ट
वो ये देखती है कि भाई अदर सर्कमस्टांसेस केस का क्या है। अगर कोर्ट को लगता है कि क्रुएल्टी हुई है, अदर सर्कमस्टांसेस सपोर्ट कर रहा है, तो ओनली देन कोर्ट विल raise presumption. Otherwise, court will not raise presumption because it is not a mandatory presumption. वहां पे word shall नहीं है, वहां पे word may presume है। shall और may में क्या फर्क है? shall और may में वो भी सकता है, नहीं हो सकता, शायद मतलब मान लीजिए नहीं ये प्रॉब्लम होगा। ये तो नॉर्मल है। अब तुम देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। शादी हुई विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 113A में भी विद इन 7 years ऑफ मैरिज है, 113B में भी विद इन 7 years ऑफ मैरिज है, 113A में भी तुम्हारा क्रुएल्टी है, 130A में डाउरी रिलेटेड क्रुएल्टी नहीं है, 113B में डाउरी रिलेटेड क्रुएल्टी है। डाउरी का डेफिनेशन कहां से आया? सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से। डाउरी का डेफिनेशन सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से आया। क्रुएल्टी का डेफिनेशन कहां से आया? क्रुएल्टी का डेफिनेशन 498A एक्सप्लेनेशन से, 498A एक्सप्लेनेशन से, है ना। तो ये सबको मिलाकर पढ़ना होगा। ये सबको जब मिलाकर पढ़ेंगे तब एक दूसरे का फर्क समझ पाएंगे कि कहां से फर्क है। और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ये भी बता दो। 50 बार भी पढ़ोगे ना, 51वां बार पढ़ोगी तो लगेगा इससे पहले तो ये छूट गया था। अदरवाइज देन अदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉट इन ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। रुकिए, वुमेन्स का डेथ हो रहा है बॉडली इंजरी या बर्न्स के चलते, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हो रहा। विद इन 7 years ऑफ मैरिज, यहीं से 2 इंग्रेडिएंट आ गया ना, यहीं से 2 इंग्रेडिएंट आ गया। डेथ नॉट इन ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज। फिर सोचो, फिर आगे बढ़ो। एंड इट इज शोन दैट soon before her death she was subjected to cruelty। और ये एविडेंस में ये बात आती है कि soon before her death उसके साथ क्रुएल्टी के साथ व्यवहार किया गया। किसके द्वारा? हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा। काहे किया? ऐसा थोड़ी है। क्यों? वाई? एक आ गया क्रुएल्टी। वन इज व्हाट? नॉट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, डेथ नॉट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट? विद इन 7 years। नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्रुएल्टी बाय हस्बैंड or relative of the husband. And next, one demand of dowry. So all these ingredients makes a case under section 304B. 304B it shall, इसी को कहते हैं डाउरी डेथ, और इसी को कहते हैं कि हस्बैंड और उसका रिलेटिव जो है they have committed a dowry death. A punishment 7 years, not less than 7 years, which may extend to life imprisonment. बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो नॉर्मली सुसाइड हुआ, अगर मार दिया जाता है तो कोर्ट तो लाइफ करती है। नॉर्मली सुसाइड वगैरह में 10 years तो पनिशमेंट होते ही है मिनिमम।